पार्वती जी के जन्म की कथा। मैना और हिमाचल ने किस प्रकार तप किया और भगवती किस प्रकार उनकी पुत्री हुई, यह प्रश्न श्री नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी के सामने रखा और कहा कि यह सारी कथा आप मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद, हे पुत्रों में श्रेष्ठ, जब देवगढ़ हिमाचल और मैना को प्रणाम करके चले गए, तब हिमालय और मैना ने महाकठिन तप करना आरंभ कर दिया। दोनों पति पत्नी अहरनिश शिवा शिव की आराधना में लग गए। 27 वर्ष उन्होंने कभी तो जल पीकर, कभी वायु का भक्षण करके, कभी निराहार व्रत करके शिव सहित भगवती की मृण्मय प्रतिमा बनाकर उनका अखंड पूजन किया। इसके पश्चात जगन्मयी उमा मैना पर प्रसन्न हो गईं और प्रकट होकर बोली कि हे गिरिकामिनी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुमने जो प्रार्थना की है मैं तुम्हारी वही इच्छा पूर्ण करूंगी। मैना ने प्रणाम कर भगवती काली की बड़ी स्तुति की। तब भगवती ने कहा, वर मांगो। उन्होंने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो एक वर तो यह दीजिए कि मेरे दीर्घात्मा 100 पुत्र हों, और दूसरा यह कि देव कार्य के लिए तुम ही मेरी पुत्री होकर रुद्र की पत्नी बनके अपनी लीला का विस्तार करो। देवी ने तथास्तु कहकर प्रस्थान कर लिया और मैना भी पर्वतराज से जाकर मिली। उनसे सब समाचार कहा। उसे सुनकर पर्वतराज ने मेनका की बड़ी प्रशंसा की। पश्चात काल कर्म से तुरंत प्रकृति के द्वारा मेनका को गर्भ रह गया। उससे मेनका ने नागबंधुओं के भोगने योग पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम समुद्र का मित्र मैनाक पड़ा। यह मेनका के 100 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ प्रकट हुए। उस समय हिमाचल के पुर में बड़ा उत्सव हुआ और दोनों पति पत्नी आनंदित हुए तथा सबका कष्ट दूर हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके पश्चात मैना ने फिर गर्भ धारण किया। उससे मैना की बड़ी शोभा हुई। जिस प्रकार पृथ्वी के भीतर रत्न रहते हैं, उसी प्रकार पर्वतराज ने अपनी सगर्वा पत्नी को रत्नगर्वा माना और उसने जिस जिस वस्तु की आकांक्षा की, पर्वतराज ने उसकी प्रसन्नता के लिए वह सब दिया। वैद्यों द्वारा भी गर्भ पुष्टि के अनेकों उपचार किए गए। गिरिराज के प्रसन्नता की सीमा न रही। विष्णु आदि देवताओं ने आकर स्तुति की। प्राकृतिक दृश्यों की अपूर्व शोभा छा गई। सर्वत्र सुखदायक वायु बहने लगी। महात्माओं को सुख, किंतु दुष्टों को दुख होने लगा। देवता आकाश में दुंदुभी बजाते हुए फूलों की वर्षा करते और गंधर्व गीत गाने लगे। गंधर्वों की स्त्रियां नाचने लगीं। इस प्रकार आकाश में नित्य ही महोत्सव होता रहा। उसी समय पूर्ण शक्ति शिवा सती महादेवी मैना के सामने अपने रूप में आकर प्रकट हो गई। बसंत ऋतु थी, चैत्र का महीना, नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र और अर्धरात्रि का समय था, जबकि चंद्रमंडल से गंगा की भांति भगवती प्रकट हुई। जैसे लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई हो, उसी प्रकार मैना के पेट से भगवती प्रकट हुई। भगवती के प्रकट होने से शिव जी प्रसन्न हुए और शुभ सूचक सुगंधित वायु बहने लगी। मेघ गर्जन के साथ जल वृष्टि और पुष्प वृष्टि भी हुई। हिमालय पर सभी कुछ उत्पन्न होने लगा और उस नगर के सारे दुखों का विनाश हो गया। तब विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्न हो बड़े प्रेम से वहां जगदम्बा का दर्शन करने आए और शिवा की बड़ी स्तुति की। देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अलग स्तुति की और स्वयं मैना ने भी हे जगदम्बे, हे महेशानी यह कहकर उनका शिवा की बड़ी स्तुति की। यह आग्रह किया कि हे महेशानी, अब तुम कृपा कर एक छोटी कन्या के रूप में हो जाओ। हिमालय की प्यारी मेनका की यह वचन सुनते ही देवी प्रसन्न हो तत्काल ही बाल रूप में हो गईं। बोल जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती की जय होवे।